बोला कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। चलिए देखिए, ये है अपना डायग्राम 12.31, ठीक। तो डायग्राम बना लेते हैं। OA दिया है 20 सेंटीमीटर, OA 20 सेंटीमीटर। देखिए छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित भाग का कैसे क्षेत्रफल पता करेंगे, जरा यही समझ लेते हैं। ये क्या है, चतुर्थांश है ना। वृत्त का एक ही हिस्सा है, एक हिस्सा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का हम चौथा पार्ट कर देंगे और उसमें से ये वर्ग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो बताइए ये आ जाएगा क्या, एकदम बिल्कुल। यानी चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वर्ग का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा कैसे, हमें पता करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक, ये अपना वर्ग है, ठीक है ना। इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए छायांकित का। यहाँ O है, A है, P और ये B, C, यहाँ पे Q है। देखिए O से A गिवन है, जो गिवन है पहले इसको लिखेंगे। गिवन है OA = 20 सेंटीमीटर। ये से यहाँ तक इसका यानी वर्ग का जो ये भुजा है ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा, ठीक है ना, OA 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इस चतुर्थांश का अगर हमें रेडियस चाहिए, ये रेडियस है क्या, और ये भी तो रेडियस ही होगा। ध्यान से देखेंगे, जितना A है O से B है उतना O से P है उतना O से Q भी है, यही रेडियस होगा। लेकिन इसका हम देखेंगे कि वर्ग का ये क्या है, वर्ग का ये विकर्ण है। अब विकर्ण होता है वर्ग का A√2, है ना। लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल क्या है, A√2 होता है। और A का वैल्यू हम देख रहे हैं कि वर्ग की भुजा जो साइड है ये कितना है, 20 है, तो 20 रख देंगे, 20√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। और यही जो है इस वृत्त का क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या भी है। त्रिज्या क्या है, 20√2 है। क्यों, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी तो है, मतलब ये है, तो ये वृत्त की त्रिज्या 20√2 है। अब प्रश्नानुसार मैं कह सकता हूँ, प्रश्नानुसार इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करें, आंसर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोला था 3.14 लेने को, 3.14 गुणे r की वैल्यू कितना था, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 20√2 है ना, तो 20√2 दो बार है, 20√2 दो बार कर दिया। अब बट्टे नीचे 4 माइनस भुजा स्क्वायर यानी वर्ग का भुजा कितना था, भुजा यहीं से यहाँ तक था 20 था, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 हो जाएगा, राइट है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 20 कट गया, 3.14 गुणे, ठीक है, 20 5 100 और 100 और √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 20 5 100 और √2 तो 100 का 2 में करेंगे तो 200, ठीक है ना, माइनस ये 20 संयम 400। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे सॉरी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना, और 2 का अंदर गुणा, तो 4 दूना 8, ठीक। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है ना, 2 जीरो लगा देता हूँ, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, 2 1 कम 2 हो गया, अब 3 दूना 6 हो गया। अब पॉइंट कहाँ है, 2 प्लेस पे, तो यहाँ लग जाएगा ना -400, ठीक है। 628 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 228, राइट आंसर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही या राइट आंसर होगा, ओके। तो आपका ये फाइनल आंसर 228 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए 14 वाला क्या बोलता है, OA और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं
आकृति 12.32 ये वाला आकृति है, ठीक है। यदि एंगल ए ओ भी 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल गिवन है, तो हमें छायांकित भाग का ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। चलिए जो गिवन है पहले इसको हम डायग्राम के माध्यम से रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इस तरह से डायग्राम है, इसको यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे दिया है 30 डिग्री का एंगल और ये इतना अपने पास छायांकित कर दे रहा है, इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। ध्यान से देखेंगे ये थीटा जो है थीटा गिवन है और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक छोटे वाले का रेडियस गिवन है, कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, और बड़े यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे गिवन है पन्ने लिख दिया, ठीक है 7 सेंटीमीटर, और इसका नामकरण ओ है, यहाँ पे सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। जो गिवन था पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री है, यानी थीटा हमारे पास ये 30 डिग्री गिवन है। मैं R1 को कह देता हूँ, R1 ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले के लिए मैं कह देता हूँ 21 सेंटीमीटर का ही है, और छोटा वाला मैं कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है, क्या बन रहा है त्रिज्यखंड, है ना। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से यदि मैं छोटे त्रिज्यखंड को, ये वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर दूँ तो यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को माइनस कर दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, राइट है। चलिए लिखिए यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, मैं लिखूँगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा 360 पाई, बड़े वाले के लिए मैं माना हूँ R1 स्क्वायर, और छोटे वाले के लिए R2 पाई R2 स्क्वायर, यही होता है ना। तो वो काम कर लिया, ठीक। एक काम कर सकते हैं, जिनमें से दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना। थीटा 360, थीटा पन 360, पाई तक कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब वैल्यू हम पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कितना था, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 360, पाई का वैल्यू क्या लेना है ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 30 360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। R1 की वैल्यू क्या था, देखिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 गुणे 21 कर लेते हैं, माइनस यहाँ R2 7 है तो 7 गुणे 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। एक 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 से इसको काट लीजिए, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे नीचे आ गया 12, ठीक है। इसको और काट लीजिए, 2 से काटिए, ठीक है ना, 2 छाके 2 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 11 आ गया यहाँ पे ऊपर, देखिए 11 बट्टा नीचे 6 7 42, ठीक है। 6 7 42 हो गया, कट गया। 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा 441 माइनस 7 गुणे 7 49 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 गुणे 42, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 392, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2, नहीं 9 2 11, यहाँ पे बचा 3, तो 13 में से 4 जाएगा 9, 9 4 13, यहाँ पे कितना बचा 3 बच जाएगा, यानी 392 आया, ठीक है ना। इसको 7 से काटिए, 7 6 42, इसको 7 से काटिए, 7 5 35, यहाँ पे 35 आ गया, 4 7 6 42, ठीक है ना।
तो 56 बार में कट गया। 2 से अभी और काट लीजिए, 2 3 6, 2 से काटेंगे 28 बार में कट जाएगा। 28 दूनी 56 होता है। अब 28 का 11 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए कितना आ गया, 308 आ जाएगा। 28 गुणे 11 यानी 308 और बटे नीचे क्या आया है, 3 आया है। यही अपना फाइनल आंसर होगा। क्या, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा।